अब देखिए, हम लोग इस समय पढ़ने बेटा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया कि कुछ नहीं करना बेटा, बहुत सरल सा है। ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रेमिंग है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस फ्रेमिंग है ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाना आपको याद है 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज़ लखन। यहाँ लगेगी सहायक क्रिया। इनडेफिनिट का अभ्यास हम पिछले एपिसोड में करा चुके बेटा, ना बेटा। आज परफेक्ट पढ़ेंगे। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक रहते हैं बेटा। से प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो एक कदम आगे बढ़ोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की साहित्य क्या होती है? हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। से कहा बेटा, देखिए इधर से कहा बेटा, सी हैज़ किल्ड ए कैट इन द किचन। यह वाक्य है बेटा। उसने रसोई घर में एक बिल्ली को मार डाला है। किसको मार डाला है? बिल्ली को। क्रिया में क्या और किसको कसम खिलवाया है? क्रिया में क्या और किसको लगाओगे, जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट किसको मार डाला? बिल्ली को। जो जवाब आया यहाँ पे आ बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे ना बेटा, ए कैट, ठीक है। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हर। इन बाकी नौटंकी इन द किचन, ना बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट है। एक कदम आगे बढ़ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्या होती है बेटा? हैज़ बीन और हैव बीन। बताइए ए कैट के साथ क्या लगा बेटा? हैज़ बीन। पढ़ोड़ा बन गया। ए कैट हैज़ बीन किल्ड बाई हर इन द किचन। अब तुमसे कोई पूछ सकता है कि यह जो नीचे वाक्य बना यह कौन सा टेंस है, तो बताना बेटा कि ए कैट हैज़ बना है प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है बना परफेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बना है परफेक्ट। यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कई हो सकते हैं। इसका मतलब ये पूरा वाक्य का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। बात पक्की। इस प्रकार से जब यह वाक्य नीचे बन गया तो इसके आपको 6 प्रकार बनाने बेटा। अफर्मेटिव तो बने हैं, नेगेटिव बनाना, इंट्रागेटिव बनाना, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो आपका अभ्यास हो जाए बेटा, पक्का। तो कोई भी वाक्य आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको बना लो बेटा। एक वाक्य और लेते हैं बेटा, स्पेशल उसको ध्यान देखना, नहीं समझे। एक वाक्य और बता रहे बेटा जिसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे लिखा है बेटा, कि ही हैज़ हेल्प्ड द पुअर इन ट्रबल। यह वाक्य है। ही हैज़ हेल्प्ड द पुअर इन ट्रबल। इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा होशियार, उसने मुसीबत में गरीबों की मदद की है। किसकी मदद की है बेटा? गरीबों की। तो जो जवाब आया वो यहाँ पे आ गया, द पुअर। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई से। ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम। इन ट्रबल बन गया। अब 3 काम हो गया बेटा। 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। अब यहाँ पर लगानी है सहायक क्रिया। ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। एक कदम आगे बढ़ो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? हैज़ बीन और हैव बीन। तो ज़्यादातर लड़के यहाँ हैज़ बीन लगा देते हैं बेटा, नहीं, गलत है। यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा क्या बेटा? हैव बीन। अब पूछो क्यों? इसलिए एक नियम जान लो बेटा, यदि किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। तो द पुअर माने हो गया गरीब लोग। क्या हो गया? गरीब लोग हो गया। तो हैव आएगा कि है जाएगा? बताओ। अब इतना तो आपको मालूम होगा यार, हैव आएगा ना बेटा। इस प्रकार से इस प्रकार के वाक्यों को बनाते समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी बेटा।
जितनी कलाकारी अब सब समझाएंगे, परेशान हो, लेकिन एक चीज़ को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। एक वाक्य और लेते बेटा, कलाकारी जैसे फ्रेजल वर्ब कभी कभी आ जाते बेटा, सिखा बेटा। The girls have laughed at me in the college। ये वाक्य है। द गर्ल्स हैव लाफ्ड एट मी इन द कॉलेज, इसे कहते हैं बेटा फ्रेजल वर्ब। ध्यान रहे, लाफ जो है वह इनट्रांसिटिव वर्ब है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि लाफ माने हंसना होता है, वो इनट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन लाफ एट जब लग जाता है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब बन जाती है, क्योंकि लाफ एट का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, लड़कियों ने कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाया है। किसका मजाक उड़ाया बताइए? मेरा। तो जो जवाब आया वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, नहीं है? जवाब यहाँ पे क्या आया? आई। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लाफ्ड एट। ध्यान रहे बेटा, ये जो लाफ्ड एट है इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ये पूरा जहाँ जहाँ लाफ जाएगा वहाँ वहाँ एट भी जाएगा। तो आई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई लाफ्ड एट। बाई कौन है? डूयर कौन है? गर्ल्स। बाई द गर्ल्स में क्या अंग्रेजी बेटा? इन द कॉलेज ना, इन द कॉलेज। तो इन द कॉलेज। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। एक कदम आगे बढ़ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। साहित्य क्या होती है? हैज़ बीन और हैव बीन। आई के साथ क्या लगा उठा? हैव बीन। पढ़ो उठा बन गया, आई हैव बीन लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स इन द कॉलेज। अब आधा से ज़्यादा लड़के सोचते हैं कि डबल प्रीपोजिशन है। डबल प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये तो वर्बल फ्रेज का यानी कि फ्रेजल वर्ब का प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन वास्तव में क्या लगा? बाई लगा। बात समझ में आई ना बेटा? तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें ध्यान रखना बेटा। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। किसके बारे में बेटा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का एक कदम आगे क्या होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साहित्य क्या होती है? हैड बीन क्या होती है? सिखा बेटा। जया had taken the medicine before the doctor came। before the doctor came, यह वाक्य है। क्या लिखा था? जया हैड टेकन द मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले जया दवा ले चुकी थी। क्या ले चुकी थी बेटा? जो जवाब आएगा वही क्या बनेगा बेटा? वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बन जाएगा द मेडिसिन। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। जया इधर आ जाएगा। बिफोर द डॉक्टर केम, बाकी नौटंके बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, लेकिन अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? पास्ट परफेक्ट। एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? हैड बीन। बस कुछ नहीं करना बेटा, हैड बीन लगा दो। पढ़ो बेटा, बन गया। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। एक कदम आगे से क्या लगा दिया? सहायक क्रिया। अब ये जो नीचे बना इसको आप 6 प्रकार बना लेंगे तो आपका अभ्यास खूब अच्छे ढंग से हो जाएगा। पक्का? एक वाक्य और लेते हैं बेटा। कुछ नहीं करना बेटा, पाठक स्टाइल में दिमाग ज़्यादा लगाने नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास आधुनिक युग में दिमाग जो है बहुत तेज़ है, लोगों के पास समय नहीं है उसका यूज़ करने के लिए। जैसे कहा बेटा,
दे हैड विजिटेड द ताज, दे हैड विजिटेड द ताज बिफोर द सनसेट। यह वाक्य है, दे हैड विजिटेड द ताज बिफोर द सनसेट। सूर्य अस्त होने के पहले वह ताज देख चुके थे। क्या देख चुके थे बेटा? जो जवाब आएगा वो इधर आ जाएगा। द ताज आपका यहाँ गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, विजिटेड। विजिट है ना, विजिटेड लगा दो। Yes, sir. विजिटेड, डूयर को किस जोड़ दिया? बाई से। By them. बाई देम बिफोर द सनसेट। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है। एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साहब क्या बोलो, क्या लगाओगे? हैड बीन ना बेटा, ये देखो हैड बीन। ये सब चीज़ें बहुत सरल सी हैं बेटा, एक बार दिमाग में अगर आ गई तो ये ज़िंदगी भर के लिए पक्की हो जाएंगी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। एक कदम आगे से क्या लगा दिया? साहित्य। ठीक है। अब ये जो बना है ये कौन सा टेंस से बता सकते हो बेटा? पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कई हो सकते हैं, वाक्य सही है। इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है? सही है। हाँ, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस ये हो सकता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट नहीं होता बेटा। इसलिए तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब एक वाक्य लेते हैं, उसको ध्यान से समझना बेटा, सिखा बेटा। द स्टूडेंट्स had solved all the questions before the peon। थोड़ा साफ साफ लिखे, फिर से एक बार फिर देख लो, यानी कि इसको ध्यान से समझना बेटा, समझाया जा रहा है। सिखाया बेटा फिर से। द स्टूडेंट्स हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द प्यून रैंग द बेल। ये सब बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्या सिखा रहे हैं बेटा। द स्टूडेंट्स हैड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द प्यून रैंग द बेल। अब बनाओ बेटा, चपरासी के घंटी बजाने के पहले विद्यार्थी लोग सारे प्रश्न हल कर चुके थे। क्या हल कर चुके थे बेटा? सारे प्रश्न। तो बनाएगा ऑल द क्वेश्चंस ना बेटा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई। द स्टूडेंट्स ना बेटा। अब विद्यार्थी क्या करता? उसके बाद जैसे लिखा वैसे लिख देता बेटा। बिफोर आगे लिखा द प्यून रैंग द बेल। यहीं पर वाक्य आपका गड़बड़ हो गया, क्योंकि आगे वाला विभाग जो है वह पैसिव वॉइस बन सकता है। देखो Yes, sir. बन सकता है ना, पास्ट इन्फिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो उसमें भी आपको गणित लगानी पड़ेगी। यही सब सीखना होता है बेटा। तो उस पास्ट इन्फिनिट का पैसिव वॉइस बनाओ, क्या बने बेटा? द बेल वाज रंग बाय द प्यून, बाय द प्यून। ये आपको इस ढंग से बनाना पड़ेगा, तब आपको नंबर मिलेगा बेटा। ऊपर टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। एक कदम आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। शायद क्या बोलो? Had been. लगा दो हैड बीन, बन गया। Yes, sir. पढ़ो बेटा पूरा। द ऑल द क्वेश्चंस हैड बीन सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट्स बिफोर द बेल वाज रंग बाय द प्यून। इस प्रकार से लिखोगे तभी वाक्य में आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो वाक्य क्या होगा? गलत होगा। बात पक्की है? फ्यूचर परफेक्ट भी पढ़ा दें क्या? हैं बोलो, तैयार हो?
अच्छा रहने दो, बाकी आगे बाकी कल।